तौर ते ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ऐसी सुन रही थी, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कुछ खास उम्मीद है नहीं और सरकार सिर्फ औपचारिकता निपटा रही है, जिहड़ी इन्हां मीटिंगां करके औपचारिकता कर रही है। सो की किया जा सकता है कि किन्नियां उम्मीदां अज दी मीटिंग तो किसानां नूं, किसान हालांकि जिहड़े बैठे हुए ने टिकरी बॉर्डर ते सिंघू बॉर्डर, असीं उन्हां नूं भी सुन रहे सी, वो लगातार कह रहे हैं कि साडे आगू अगली जो भी रणनीति तय करनगे, जो भी फैसले लैणगे, वो सानूं मंजूर, लेकिन शायद किते ना किते हर एक दे अंदर, हर एक दे मन विच, भावें वो किसान होए, भावें सरकार दे नुमाइंदे, मनां विच ते जरूर चल रहा होना है कि जल्द तो जल्द मसले दा हल निकले अते किसान अपने घरां नूं जाण अते सरकार भी सुख दा साह ले। जी बिल्कुल, किसान इस गल नूं लैके उम्मीद बिल्कुल कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि इत्थे जेकर तुसीं लोकतंत्र की गल कर रहे हो और लोकतंत्र दे विच तां यही हुंदा है कि लोकां द्वारा लोकां लई और लोकां वल्लों जिहड़ी सरकार चुनी जाती है, जेकर लोकां दी सरकार है तो उन्हां नूं लोक मुद्दों उत्ते चर्चा करनी चाहिए है। जेकर मन लैने कि तुहाडे द्वारा एक शायद गलती कर दी गई है कानून पास करके, और जेकर लोग इस गल के विरुद्ध ने, जेकर तुसीं देखोगे कि आज़ाद होने तो बाद हुण तक दा इह सब तो वड्डा अंदोलन है जिहड़ा किसान इस चीज़ नूं लैके लगातार दावे कर रहे हैं कि जेकर तुसीं इस गल नूं मन रहे हो कि आज़ादी तो बाद इह सब तो वड्डा अंदोलन है, तो तुहानूं इस अंदोलन का सत्कार करना चाहिए और लोकतंत्र का सत्कार करते हुए तुहानूं तिन्नां कानूनां नूं रद्द कर देना चाहिए। और यही गल नूं लैके किसान कह रहे हैं कि सिर्फ एक गल नूं लैके तुसीं जिद फड़ रही है कि तुसीं इन्हां कानूनां नूं रद्द नहीं करोगे। जेकर तुहानूं लग रहा है कि ये लोक राज है, ये लोकां दा राज है, तो लोकां दे जिहड़े मुद्दे उन्हां नूं हल करना चाहिए। तुसीं इन्हां कानूनां नूं रद्द करो, उस तो बाद एक कानूनां दा एक खाड़ा दुबारा तो तैयार करो, और जेकर तुहाडे कानून वधिया ने तो तुसीं उन्हां कानूनां नूं फिर तो लागू कर सकते हो। तो इस करके लगातार जिहड़े किसान है वो भी केंद्र सरकार नूं यही अपील कर रहे हैं कि नवें साल का मौका और तुसीं सानूं एक तोहफे के तौर पर, जिहड़ी एक गिफ्ट के तौर पर तुसीं सानूं ये चीज़ दे सकते हो कि तुसीं तिन्ने कानून रद्द कर सकते हो, और जिस तरह ही तुसीं कानून रद्द करोगे असीं अपने घरां नूं खुशी खुशी वापस परत जावांगे। पर उस तो पहले ही किसानों ने ऐलान कुछ जरूर कर दिते हैं कि जेकर अज की मीटिंग में कुछ सार्थक नतीजे नहीं निकलते तो 31 तरीक नूं जिहड़ा KMP मार्ग है उस दे उत्ते एक प्रदर्शन किया जाएगा, ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। हालांकि किसानों ने उसनूं बंद करने की गल नहीं की, पर किसानों ने किते ना किते इशारे नाल गल समझाउण की कोशिश जरूर की है कि अगला निशाना KMP मार्ग होएगा, जिसनूं कुंडली मानेसर पालेवाल मार्ग भी कहा जाता है। अगला निशाना साडा वो रहने वाला, और इस तो बाद 2000 तो लैके 2500 तो या इस तो भी जे ज़्यादा ट्रैक्टरों की लोड़ पई तो ट्रैक्टरों के जरिए जिहड़ा KMP मार्ग है उसनूं जाम कर दिता जाएगा। और जेकर वो मार्ग जाम हुंदा, साडा मकसद उस मार्ग नूं जाम करना नहीं, पर इशारे के तौर पर कहा गया कि जेकर वो मार्ग जाम हो जाता तो उस दे लई केंद्र सरकार जिम्मेवार होएगी। असीं नहीं, असीं हुण भी जिहड़ियां दिल्ली दीयां सड़कां रोकियां होईयां असीं उन्हां नूं रोकण की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि असीं तां संसद वल वधण की कोशिश कर रहे हैं और असीं सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाउण की कोशिश कर रहे हैं। पर दिल्ली की सरकार ने सानूं रोकिया होया, असीं खुद उन्हां बॉर्डरां नूं जाम करना नहीं चाहुंदे। और इस तो इलावा 1 जनवरी नूं जिहड़ी तमाम जिहड़े किसान यूनियन उन्होंने एक मीटिंग रख ली है कि जेकर अज की मीटिंग कोई चंगे नतीजे नहीं आते तो 31 मार्च तो बाद अगला 31 दिसंबर तो बाद अगला प्लान की रहने वाला है। 1 जनवरी नूं लैके जिहड़ी मीटिंग होगी, 1 जनवरी की मीटिंग बेहद अहम रहेगी क्योंकि साल की वो पहली मीटिंग होगी और अज की मीटिंग तो बाद भी वो पहली मीटिंग होगी जिस दे विच किसान अपनी अगली रणनीति तय करनगे कि अगला एक्शन प्लान किसानों का की रहने वाला है। जी रजिंदर। बिल्कुल रोहित, लगातार असीं देख रहे हैं कि सरकार ये कह रही है, प्रधानमंत्री खुद कह चुके ने कि खेती कानूनों के फायदे लगातार गिना रहे हैं, नाल ही कह रहे हैं कि किसानों के नाल खड़े ने। किसान आगू कह रहे हैं, किसान लगातार ये कह रहे हैं कि जे सरकार साडे नाल है तो क्यों नहीं खेती कानूनों नूं रद्द किया जाता, खेती कानूनों नूं रद्द कराउण तो घट सानूं कुछ भी मंजूर नहीं। लेकिन वड्डा सवाल यही रोहित कि अज कि गलबात के जरिए जी गलबात शुरू होने जा रही है, मीटिंग शुरू होने जा रही है, मसले का हल कुछ निकलेगा उदों जदों किसान साफ ये कह रहे हैं, एक बार फिर वार वार दोहरा भी रहे हैं कि खेती कानूनों नूं रद्द कराउण तो घट सानूं कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार वालों वार वार कहा जा रहा है, सरकार के नुमाइंदे मंत्री ये कह रहे हैं कि असीं खेती कानून रद्द नहीं करांगे, सौदा लई असीं तैयार हां। हुण वड्डा सवाल यही बन रहा है कि आखिर अज मसले का हल निकलेगा या नहीं, कि अज फैसले का दिन है, क्योंकि आज 30 दिसंबर और किसानों के मोर्चे नूं 1.25 महीना हो चुका है। किसानों ने संघर्ष तिखा करन दी नाल दे नाल चेतावनी भी दी हुई है। एक पासे मीटिंग ली जा रहे हैं, उस अगले पास दूजे पासे अगली रणनीति जिहड़ी है वो भी तैयार है। जे आज गलबात ना बनी तो कल ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा। और सीधिया तस्वीरां इस वक्त तुसी विज्ञान भवन तो वेख रहे हो, किसान आगू जड़े ने पहुंच चुके ने। हुण तो कुछ ही मिनटां विच मंत्री जड़े ने वो भी पहुंच रहे ने, मीटिंग शुरू हो जाएगी।
ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। गैर रस्मी मीटिंग सी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाल, लेकिन आज की मीटिंग तो पहला, आज 6वें दौर की मीटिंग और आज की मीटिंग तो पहला केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने भी उम्मीद जताई है कि आज फैसले का दिन होएगा और किसान आंदोलन आज खत्म होने की उम्मीद है। ये उम्मीद केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश जता रहे हैं, जिहड़े कि हर मीटिंग विच मौजूद रहंदे ने, जिहड़ी कि केंद्र सरकार दी किसानां दे नाल होंदी है। उम्मीद तां किसान भी जता रहे ने, उम्मीद तां किसान आगुआं नूं भी है। जदों तुरे बस लैके रवाना होए 40 किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे, तां उम्मीद जताई कि शायद सरकार साडी गल मन्नेगी। हुण तुहानूं विस्तार दे नाल दसदे आ कि कदों किहड़ी मीटिंग होई और की गलबात होई। 14 अक्तूबर नूं पहली मीटिंग होई सी, 13 नवंबर नूं दूजी। और रोहित दा रुख करांगे एक बार फिर। रोहित, की अपडेट तुहाडे कोल? जी बिल्कुल, इस वक्त ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਜਰੂਰ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ 1-2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖ, ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਘੱਟ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਉਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਿਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ? ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਚ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲਵਾਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MSP ਆ, ਸੌਰੀ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੇ, ਟਾਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ 13-14 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 1400 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੱਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਘਾਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਗਰ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਬੀਰਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਮੀਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ 1000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 950 ਲੀਟਰ ਜ਼ਹਿਰ, 950 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਤੇ 1000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਚੋਂ 950 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਬੋਤਲ ਭੰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਲਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਬੋਤਲ ਕਰਨੀ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ठीक है रोहित, ये तो मनजिंदर सिरसा पहुंचे हुए ने, हालांकि किसान पहुंचे ने सरकार दे नाल गलबात कर, लेकिन मीटिंग के बारे की अपडेट मिल रहा है कि मीटिंग शुरू हो चुकी है या नहीं? ਫਲਾਣੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਧਰਨੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ? ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਪੜੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਰ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇ ਮਰਿਆ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਰਨਾ ਠੰਡ 'ਚ ਕੁਝ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜੀ 85 90 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਉਣ ਦੀ। ਜੀ रोहित, मीटिंग दे बारे कुछ जानकारी की मीटिंग शुरू हुई है या नहीं? किसान आगू पहुंच चुके ने, मंत्री पहुंच चुके ने या नहीं? जी बिल्कुल, हुण तो थोड़ी देर बाद शायद मीटिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ किसान आगू ने वो अंदर चले गए ने। उस तो बाद हुण तो थोड़ी देर बाद ਜਿਹੜੀ मीटिंग है उसकी शुरुआत हो जाएगी। चंद मिनटों बाद ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। जी और इस सीधी तस्वीर विज्ञान भवन तो तुसी वेख रहे हो, किसान आगू विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं, इंतजार हो रहा है मीटिंग दे शुरू होने का। पिछले 35 दिनों तो दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ डटे हुए ने। किसानां दे आंदोलन का आज 35वां दिन, और 35वें दिन 6वें गेड़ की मीटिंग हो रही है। पहलियां 5 मीटिंगां बेसिट्टा रही। 14 अक्टूबर ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ, ਫਿਰ 1 ਦਸੰਬਰ, 3 ਦਸੰਬਰ, 5 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। और 12 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। पर मीटिंग है कि उसको रिलीफ कैसे करना बिलों का, उस पर है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो आज उसका हल निकलेगा। देखो हमारी कोशिश जो है भी निपटे, ठीक है। हम कहते हैं कि सरकार रद्द करे इन कानूनों को। लोग सभी हैं, नया साल आ रहा है अपने घर में मनाया जाकर, यही हम कहना चाहते हैं सरकार से। अभी क्या लग रहा है सर, ये बहुत दफे का मीटिंग हो चुके हैं, तो आज मीटिंग फिर से होने जा रही है, कितना उम्मीद है आपके पास? देखो हम तो उम्मीदें लेकर ही आए हैं, उम्मीदें लेकर सभी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। देखो आगे सरकार क्या करना चाहती है, सरकार हमारी उम्मीदों पर खरा उतरती है नहीं उतरती, ये सरकार पर डिपेंड करता है। नहीं, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब तो सरकार को क्या करना। और केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच गए ने विज्ञान भवन। सरकार दी आज किसानां दे नाल 6वें दौर दी मीटिंग, और केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर नो इस वक्त एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पंजाब ते तस्वीरां। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री पहुंच चुके ने विज्ञान भवन। किसान आगू पहला ही पहुंचे हुए ने, 40 किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे दे नाल एक बार फिर आज गलबात होनी है। खेती कानूनां नूं लैके जोड़ा रेड़का बनिया होया है, कोशिश होएगी सरकार दी कि इस रेड़के नूं आज दूर किया जा सके। आज एक बार फिर किसान आगुआं दे नाल आमो सामने बैठ के गलबात होएगी, और किसान आगुआं नूं भी तुसीं लगातार वेख रहे हो। डॉक्टर दर्शनपाल, हरिंदर सिंह लखोवाल नूं तुसीं सुनिया हुणे, अते
ਹੋਰ तमाम किसान जथेबंदियां के नुमाइंदे पहुंचे हुए ने और केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर भी पहुंच चुके ने। बलबीर सिंह राजेवाल तस्वीरों में वेख रहे हो, ये सब किसान विज्ञान भवन में मौजूद अते इंतजार हो रहा है मीटिंग दे शुरू होने का। हुण तो कुछ ही मिनटां च मीटिंग जिहड़ी है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर भी पहुंच चुके ने विज्ञान भवन। आज एक बार फिर किसानां नाल गलबात होएगी। वेखना होएगा कि आज सरकार वालों किसानां दे सामने की प्रपोजल रखा जाता है कि जिहड़ी किसानां दी मंग है 4 सूत्री एजेंडा जिहड़ा किसानां ने भेजा है। सब तो पहला जिस विच यह लिखा हुआ है कि खेती कानूनां नूं रद्द किया जाए, कि वो सरकार मनेगी ਜਾਂ फिर कुछ बदलावां दा होर प्रपोजल सरकार वालों किसानों को दिता जा सकता है। राजीव तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त विज्ञान भवन तो जुड़ चुके हैं। राजीव, खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ खबर, क्या कुछ अपडेट, क्या मीटिंग शुरू हो चुकी है? राजीव, अगर आप आवाज सुन पा रहे हो, मीटिंग के बारे में क्या अपडेट, क्या मीटिंग शुरू हो चुकी है? क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर तो पहुंच चुके हैं मीटिंग के लिए। एक बार फिर गल करने की कोशिश करांगे। हो रही तस्वीर चंद मिनट पहले दियां तस्वीर जदों खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर विज्ञान भवन पहुंचे सन और जाहिर तौर पर हुण तो कुछ ही मिनटां च सरकार दी किसानां दे नाल गलबात शुरू हो जाएगी। 6वें दौर दी एक गलबात एक बार फिर सरकार वालों किसानां नूं मनाउण दी कोशिश होएगी। 35वां दिन किसानां दे अंदोलन दा दिल्ली दी सरहदां ते किसान टकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर ते डटे हुए ने। हज़ारां दी गिणती विच किसान डटे हुए ने और हर गुजरदे दिन दे नाल ये मोर्चा होर तिखा हुंदा, संघर्ष जिहड़ा है तिखा हुंदा जा रहा है और साफ कह दिता है किसानों ने कि जे खेती कानून रद्द नहीं किए, साडियां मंगां ना मनिया तो संघर्ष और तिखा किया जाएगा। कल ट्रैक्टर मार्च की तैयारी जे अज गल ना बड़ी। और पीयूष गोयल नूं भी तस्वीरां विच तुसीं इस वक्त देख रहे हो, सीधी तस्वीरां विज्ञान भवन तो इस वक्त केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंच गए ने। पहला खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे, उस तो बाद पीयूष गोयल भी हुण पहुंच गए ने किसानां दे नाल मीटिंग करन। राजीव तिवारी जुड़ चुके ने। राजीव, दोनों मंत्री पहुंच चुके हैं, मीटिंग ये माने कि शुरू हो गई अब? बिल्कुल मीटिंग शुरू हो गई है इस समय विज्ञान भवन में, और मैं आपको दिखाऊंगा विज्ञान भवन के बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले तमाम बड़े किसान नेता पहुंचे हुए थे, जो सभी विज्ञान भवन के अंदर चले गए हैं और बैठक शुरू हो गई है। आज की बैठक महत्वपूर्ण बैठक है और आज की बैठक में निर्णायक परिणाम आएंगे। इस तरह की बातें जो सरकार के लोग हैं, मंत्री हैं, उनका कहना है कि आज किसानों को मनाने के लिए हर तरह के प्रपोजल तैयार उन लोगों ने किया है। साथ ही मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। यह लोग कानून के समर्थन में पहुंचे हुए हैं कि कानून जो लाया गया है कृषि कानून, वह किसानों के कल्याण के लिए है। उनको यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्थिति बिगड़ न जाए, क्योंकि यहाँ पे जो वार्ता चल रही है उन लोगों से वार्ता चल रही है जो कानून का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोग समर्थन में पहुंचे हुए थे, तो दिल्ली पुलिस के लोग उन लोगों से यहाँ से जाने के लिए अपील कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। साथ ही यहाँ विज्ञान भवन में बैठक चल रही है, मंत्री पहुँच गए हैं और आज की बैठक में उम्मीद की जा रही है कि जो भी परिणाम आएंगे यह परिणाम सार्थक होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसानों की तरफ से मांग आज भी रखी गई है वो यही रखी गई है कि जो 3 कृषि कानून हैं उनको रद्द किया जाए, वापस लिया जाए। तो यह एक बड़ी पेच की बात है। ऐसे में सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। हर तरह के संशोधन की बात की जा रही है, हर तरह के प्रपोजल देने की बात की जा रही है। तो देखना होगा कि बैठक कितनी चलती है और बैठक के बाद वक्त क्या बातें सामने निकल करके आती हैं। जी बिल्कुल राजीव, बड़े रहो साडे नाल। इस वक्त की सब तो बड़ी खबर दे दी है कि सरकार ते किसानां विचाले मीटिंग जड़ी शुरू हो चुकी है। सीधे तस्वीर इस वक्त तुसीं वेख पा रहे हो, किसान आगू मौजूद राकेश टिकैत नजर आ रहे ने तस्वीरां विच। उत्तर प्रदेश तो किसान आगू ने और तमाम पंजाब दियां जथेबंदियां दे आगू जड़े ने वो भी बैठे हुए ने और मीटिंग जड़ी है वो मीटिंग दी तस्वीरां विज्ञान भवन के अंदरों ये तस्वीरां वेख रहे हो। किसान आगू पहुंचे हुए ने, दोनों मंत्री भी, केंद्रीय मंत्री भी पहुंच चुके ने। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर भी पहुंच चुके ने अते रेल मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंचे हुए ने और मीटिंग
शुरू होने का इंतजार हो रहा है। तमाम किसान आगू जड़े कि रवाना होए सन, 2 बसां विच सवार होके वो पहुंचे हुए ने विज्ञान भवन ਅਤੇ इंतजार हो रहा है मीटिंग के शुरू होने का। शायद इस मीटिंग में हाले मंत्रियों का इंतजार हो रहा है, लेकिन किसान आगू इस वक्त तस्वीरों में तुसीं वेख पा रहे हो 40 किसान जथेबंदियां के नुमाइंदे जड़े ने वो एक बार फिर सरकार दे सामने बैठ के गल करनगे। एक बार फिर अपनियां मंगां सरकार दे सामने रखियां जाणगियां। 4 सूत्री एजेंडा पहला ही सरकार नूं भेजा जा चुका है ਅਤੇ साफ कह दिता है किसान आगुआ ने कि इस तो पिछे कुछ भी गल नहीं होएगी। सब तो पहली जड़ी गल एजेंडे विच है 4 सूत्री एजेंडे विच कि खेती कानूनां नूं रद्द किया जाए। हालांकि सरकार वालों ये बार-बार किया जा रहा है कि सोध करन लई असीं तैयार हां, कानून रद्द नहीं होणगे। वड्डा सवाल है कि गल किवें बढ़ेगी, अज मसले दा हल किवें निकलेगा जे सरकार भी अपने रुख ते कायम रहिंदी अते किसान भी अपने रुख ते कायम रहिंदे ने। बाकी 3 जड़े एजेंडे ने उसदे भी बकायदा लिखती तौर ते 4 सूत्री एजेंडे जड़े ने वो भेजे हुए ने सरकार नूं। होर साफ कहता है किसान आगुआ ने कि इन्हां ते ही गलबात होएगी। 4 सूत्री जड़ा एजेंडा है उस ते ही गलबात होएगी। राजीव तिवारी लगातार विज्ञान भवन के बाहर मौजूद, हर अपडेट तुहाडे तक पहुंचाने की असीं कोशिश कर रहे और इस वक्त न्यूज़ 18 पंजाब ते एक्सक्लूसिव तस्वीरां मीटिंग जड़ी है वो शुरू होने जा रही है। इंतजार हो रहा है मंत्रियों के अंदर इस मीटिंग हॉल विच पहुंचण दा। हालांकि मंत्री विज्ञान भवन पहुंच गए ने। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं, लेकिन मीटिंग हॉल विच हले नहीं पहुंचे ने ते उन्हां दा ही इंतजार हो रहा है। और इस वक्त जड़ियां सीधियां तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो राजीव, मीटिंग हॉल की सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इंतजार मंत्रियों का हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आज बात बनेगी या नहीं, जब सरकार अपने रुख पर कायम है कि खेती कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, रद्द नहीं किए जाएंगे। किसान ये कह रहे हैं कि खेती कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। राजीव, बिल्कुल, देखा जाए तो कल जो बैठक हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल की, तो उसमें तैयार कर लिया गया था कि आज जो किसानों के साथ जो वार्ता होगी तो उसमें जो प्रपोजल पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें रखा गया था। उसके बावजूद आज जो किसानों की जो नई मांगे हैं उसमें सुझाव का प्रपोजल रखा जाएगा कि अगर जो आपका डिमांड है उसको बताइए, हम लोग संशोधन करेंगे कानून में। लेकिन जो किसानों की तरफ से अभी भी 4 मांगे हैं जो पिछले समय से मांगे चल रही हैं, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान कानून जो बना है इसको वापस करने की मांग जो लोग कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण पेश है। तो इस पर सरकार किस तरह से किसानों को मनाती है, यह महत्वपूर्ण बात होगी। बैठक शुरू हो गई है और बैठक के बाद ही ये पता चलेगा कि बैठक में क्या कुछ रहा। सरकार की तरफ से तय किया गया है कि आज किसानों को किसी न किसी तरह से मना लिया जाए, क्योंकि जो पंजाब के बड़े नेता हैं और सोम प्रकाश, उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जो हम लोग मनाने के लिए पूरा प्रपोजल तैयार करके रखा है, हम चाहते हैं कि किसान अपने घर को वापस जाएं और जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएं। लेकिन किसानों का यह जो मांग है कि 3 किसान कानून जो है उसको रद्द किया जाए, वापस दिया जाए, यह संभव नहीं है, क्योंकि यह जो कानून लाया गया है किसानों के कल्याण के लिए लाया गया है। और इस कानून के समर्थन में किसानों के कई संगठन सामने आए हैं कि यह किसान कल्याण हित में है। तो ऐसे में उनका विरोध जायज़ नहीं है। उनकी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, उसको हम लोग सोचेंगे और उस पर हम लोग अमल करेंगे। लेकिन जी, तो एक तरह का प्रपोजल पूरी तरह सरकार की तरफ से तैयार किया गया है कि आज किसानों को मना लेना है किसी तरह से। जी लेकिन राजीव, अगर आज बात नहीं बनी तो बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी होगी, क्योंकि किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने की पहले ही चेतावनी दी हुई है। कल ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और उसके बाद 26 जनवरी की परेड में भी कुछ ना कुछ करने की तैयारी किसानों की। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर कि आज वार्ता जो हो रही है, अगर वार्ता सार्थक नहीं हुई और किसानों को मनाने में जो सरकार है सफल नहीं होती है तो किसान और अपना आंदोलन उग्र कर देंगे। इस बात को लगातार वो कहते रहे हैं। देखा जाए तो तमाम कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने किसानों को समर्थन दिया है और वहाँ के किसान, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि किसान, उस राज्य के किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे 31 तारीख को, 1 जनवरी को। तो ऐसे में यह स्थिति बड़ी भयावह हो सकती है। यह सरकार के ऊपर लगातार एक
कहा जा सकता है दबाव की भी स्थिति है। तो ऐसे में सरकार भी चाहती है कि कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाए और किसानों को मना लिया जाए। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में किसान अपने घर को जाएं। तो सरकार की तरफ से तो हर तरह का प्रपोजल तैयार करके रखा गया है कि जो भी उनका सुझाव होगा, जो भी उनकी मांग होगी, तो उस पर सरकार का क्या रुख होता है, सकारात्मक रुख रहेगा, वो उनको बताया जाएगा। सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सकारात्मक हम लोग की तरफ से पहल है और हम चाहते हैं कि किसान जो है साफ मन के साथ बैठक करें और जो भी उनकी समस्या है वो अपनी बात रखें, उसका समाधान हम लोग करेंगे जी। लेकिन जहां तक कानून वापस करने की बात कर रहे हैं, यह जायज़ नहीं है, क्योंकि जो कानून बनाया गया है यह किसान कल्याण के लिए बनाया गया है, न कि उनके नुकसान उनको पहुंचाने के लिए बनाया गया है जी। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। हो इस वक्त तस्वीरां जड़ी तुसी वेख रहे हो मीटिंग हॉल दी तस्वीरां ने, किसान आगू पहुंचे हुए ने और पहुंच चुके ने। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर भी मीटिंग हॉल विच पहुंच चुके ने, पीयूष गोयल भी पहुंच रहे ने अते किसानां दे नाल जिहड़ी किसान आगुआं दे नाल मीटिंग शुरू होनी है, यानी कि शुरू ही होने वाली है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर नूं इस वक्त सीधियां तस्वीरां तुसी मीटिंग हॉल दीयां तस्वीरां वेख रहे हो, विज्ञान भवन दी मीटिंग हॉल दीयां तस्वीरां जिथे पीयूष गोयल अते खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर पहुंच चुके ने। किसानां दे नाल हुण गलबात जड़ी है वो शुरू होने जा रही है। हालांकि 4 सूत्री एजेंडे ते गलबात ਲਈ ਬਜਟ किसान पहला ही 4 सूत्री एजेंडा भेजिया होया है किसानां ने अते साफ कह दिता है कि इसे ते गलबात होएगी। 6वें दौर दी ये मीटिंग, पहली मीटिंग हुई सी 14 अक्तूबर नूं, बेसिट्टा रही। खेतीबाड़ी सकत्तर नाल गलबात हुई सी किसानां दी, बाइकआउट करके किसान बाहर आ गए सन। दूजी मीटिंग हुई सी 13 नवंबर नूं, जिस विच खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद सन। 7 घंटे तक गलबात चली, कोई नतीजा नहीं निकलिया। 1 दिसंबर को फिर बैठे, 3 घंटे गलबात हुई। एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव सरकार ने दिता, लेकिन किसान जथेबंदियां दे जिहड़े नुमाइंदे सन तिन्ने कानून रद्द करने की मांग ते अड़े रहे। उस तो बाद 3 दिसंबर को एक बार फिर 7 घंटिया तक गलबात हुई। सरकार ने वादा किया कि MSP नाल कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, MSP कानूनी गारंटी भी दे दी जाएगी। लेकिन किसानों का कहना सी कि कानूनी गारंटी देने के नाल तिन्ने कानून रद्द किए जान। 5 दिसंबर नूं उस तो बाद 5वीं मीटिंग हुई। सरकार MSP ते लिखित गारंटी देने लई तैयार हो गई, लेकिन किसानों ने साफ कह दिता कि कानून रद्द करन ते सरकार हाँ या ना विच जवाब दे। हाँ या ना दियां तख्तियां लैके पहुंचे हुए सन, वही दिखाईयां गईयां उस दिन अते क्या कि कानून रद्द करन लैके सरकार हाँ या ना विच जवाब दे। उस तो बाद 6वीं गैर रस्मी मीटिंग सी जिहड़ी कि जिस दिन भारत बंद का सद्दा दिता गया सी किसानां वालों अते उसे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे नाल किसान आगुआं दी मीटिंग हुई। अगले दिन सरकार ने 22 पन्नियां दा प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसान आगुआं ने इसनूं भी रिजेक्ट कर दिता सी। मीटिंग है कि उसको रिलीफ कैसे करना बिलों का उस पर है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो आज उसका हल निकलेगा। देखो हमारी कोशिश जो है भी निपटे, ठीक है। हम कहते हैं कि सरकार रद्द करे इन कानूनों को, तो लोग सभी हैं, नया साल आ रहा है अपने घर में मनाया जाकर, यही हम कहना चाहते हैं सरकार से। अभी क्या लग रहा है सर, ये बहुत दफे का मीटिंग हो चुके हैं, तो आज मीटिंग फिर से होने जा रही है, कितना उम्मीद है आपके पास? देखो हम तो उम्मीदें लेकर ही आए हैं, उम्मीदें लेकर सभी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। देखो आगे सरकार क्या करना चाहती है, सरकार हमारी उम्मीदों पर खरा उतरती है नहीं उतरती, ये सरकार पर डिपेंड करता है। नहीं, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब तो सरकार को क्या करना है, क्या करना है। हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, हमने बहुत साफ कर दिया है कि उम्मीद क्या लग रहा है? और हमें तो ज्यादा उम्मीद नहीं है। जब सरकार बयान दे रही है चारों तरफ से, हमको ज्यादा होप नहीं है इस तरह की कि कोई बात मानने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी हम उम्मीद तो होनी चाहिए। देखो जी, अज नवी गल यह है गलबात दे विच, अज 22 दिनों बाद गलबात हो रही है, 8 दिसंबर तो बाद 30 दिसंबर को। ये नवी गल यह है भी जो 80 एजेंडा तय करके दिता सरकार नूं भी यह कानूनां नूं रद्द करन दा प्रक्रिया की होवे, समा सीमा की होवे, तरीकाकार मैथड की होवे, वो साडे वाले एजेंडे ते गलबात हो रही है। इसलिए सानू पहले वाली गलबात के मुकाबले सानू लगता भी इहदे विच जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होवेगा।
देखिए, हमारा जो हम पॉजिटिव हैं, बिल्कुल हमको आशा है, हम आशावादी हैं। सरकार को ये सभी कानून रद्द करने चाहिए, रद्द करवा के वापस जाएंगे। ये हमारा तो पूरे भरोसा है सरकार पर, क्योंकि ये लोकतंत्र है और सरकार ही फैसला लेती है। लेकिन सरकार जनभावना के विपरीत फैसला नहीं ले सकती। इंदिरा गांधी के समय में भी जो आज सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने विरोध किया था। संसद में कानून बना था जो जनभावना के विपरीत था और उसके खिलाफ देश में आंदोलन हुआ। आज भी संसद में कानून बना है। मुझे लगता है शास्त्री जी की तरह उनको हिंदुस्तान के किसानों पर भरोसा करना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान आज सड़कों पर हैं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और आज किसान अन्नदाता जो भगवान भी है, मुझे लगता है कि सरकार को बात मानकर एमएसपी की गारंटी का कानून, जो उसका वाजिब सवाल है, क्योंकि जो गांव में आएगा वो महंगा और जो गांव से जाएगा वो सस्ता, कैसे चलेगा। बहुत लंबे समय से बहुत लंबी बातचीत उनसे हुई है। आज फिर 7वें राउंड की बातचीत हो रही है। हमारी कोशिश है कि बातचीत बहुत अच्छे माहौल में जैसे पहले हुई हो और निर्णायक हो। लोग अपने घरों में जाएं, नए साल में नई सोच हो, नए ढंग से अपने घरों में जो खुशियां मनाएं जाकर, ये हमारी सोच होगी। खुले मन से बातचीत करेंगे और कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें सरकार कोशिश करेगी कि बातचीत हो।